एवरीवन, आज हम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 73 ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 343 से लेकर 351 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। तो इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 और 344 ये बताते हैं कि यूनियन की लैंग्वेज क्या है। आर्टिकल 345, 46 और 47 ये बताते हैं कि कोई स्टेट जो है स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है, उसके बारे में बताते हैं। आर्टिकल 348 और 349 जो है वो जुडिशियरी की लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 350 और 351 जो है वो स्पेशल डायरेक्टर जो कुछ अलग चीज़ें हैं उनके बारे में बताते हैं। तो आज हम लैंग्वेज ऑफ यूनियन और रीजन लैंग्वेज करने वाले हैं। तो यूनियन की लैंग्वेज क्या है? आर्टिकल 343 कहता है कि जो हिंदी है देवनागरी लिपि में वो हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन जो देवनागरी लिपि में जो नंबर लिखे जाते हैं हिंदी में वो हमारे ऑफिशियल नंबर्स नहीं होंगे। वो इंटरनेशनल फॉर्म में जो 1 2 3 लिखे जाते हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर्स होंगे। दूसरा पोर्शन क्या कहता है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश विल कंटिन्यू एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से अगले 15 साल तक 1965 तक ही इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। 1965 के बाद भी पार्लियामेंट चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन लिखा है कि अगले 5 साल बाद एक कमीशन अपॉइंट करना होगा पार्लियामेंट को, अगले 10 साल बाद दोबारा एक कमीशन अपॉइंट करना होगा जो लैंग्वेज को देखेगा। उसको एक कमेटी अपॉइंट करनी होगी पार्लियामेंट की जो इस कमीशन की रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज करेगी, एग्जामिन करेगी। अब उसके अकॉर्डिंगली 1955 में बीजी खेर की लीडरशिप में 1955 में एक कमीशन अपॉइंट किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत जो हमारे उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट में। उसने जो है बीजी खेर की जो कमेटी थी, कमीशन था, उसकी रिपोर्ट को स्क्रूटिनाइज किया, एग्जामिन किया और पार्लियामेंट में भेजा। पार्लियामेंट में सबमिट हो गई वो। उसने अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट किया और प्रेसिडेंट ने फिर पार्लियामेंट को सबमिट कर दी। 1960 में भी कमीशन बनाना था, लेकिन 1960 में नहीं बनाया गया। 1963 में बीजी खेर जो हमारा कमीशन था, बीजी खेर की चेयरमैनशिप में, उसकी रिकमेंडेशंस पे 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पारित होता है, जिसने इंग्लिश को इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर दिया। सारे ऑफिशियल फंक्शंस में इंग्लिश का भी इस्तेमाल होगा। कुछ चीज़ों में तो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ज़रूरी है, जैसे अगर कुछ रेजोल्यूशन है, जनरल ऑर्डर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है, ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन आवश्यक है। अब रीजनल लैंग्वेज की बात करें तो कोई स्टेट जो है वो भी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है। वो एक से ज्यादा भी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर सकता है, और जब तक वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर नहीं कर रहा है या फिर करता ही नहीं है तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी? उसको इंग्लिश मानी जाएगी। मैं लगभग मैक्सिमम स्टेट्स ने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखी है। अब कुछ जो स्टेट्स है ना, कुछ स्टेट्स ने जैसे हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर रखी है, जैसे उत्तर प्रदेश है और हरियाणा है, उन्होंने हिंदी डिक्लेयर कर रखी है। तो वो एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं कि वो अगर खुद से बात करनी हो हरियाणा और जैसे उत्तर प्रदेश को तो वो हिंदी में बात कर सकते हैं। वैसे लिंक लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी, लेकिन वो एग्रीमेंट कर सकते हैं कि वो हिंदी में बात करेंगे, हिंदी वाले स्टेट्स। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी नॉन हिंदी स्टेट से बात करनी है तो वो इंग्लिश में करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हिंदी वाले स्टेट से करनी है तो हिंदी से। अगर हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट अगर बात करेंगे तो हिंदी में हो सकती है बात, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूरी है। और थैंक यू।